अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप मॉड्यूल पढ़ करके आप बहुत अच्छा परसेंटाइल कर सकते हो, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आप किसी भी संस्था में पढ़ते हो। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एलएन के स्टूडेंट का या फिर किसी एक ड्रॉपर के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम हर ड्रॉपर को लेकर के चलेंगे, हर उस सोच वाले लड़कों को के साथ चलेंगे जो ये हमेशा गलती करता है कि वो सोचता है कि सिर्फ मॉड्यूल पढ़ लेंगे तो क्या भैया हम एलएन का ही पूरा मॉड्यूल बना लेंगे तो क्या हम बहुत अच्छा परसेंटाइल फोड़ सकते हैं। तो हम इसी चीज़ को डिस्कशन करने वाले हैं, आपको हम बताने वाले हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप ड्रॉपर अगर लेने का सोच ही लिया है और आप कंफर्म हो चुके हैं कि आप आपको ड्रॉप ही लेना है, तो आपको हम बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें सजेस्ट करते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको आज हम शुरू से बताएंगे कि किस तरीके से आपको कॉप अप करना है और आपको मॉड्यूल किस तरीके से पढ़ाई करना है। मॉड्यूल के लिए आप जो ले सकते हो ना, आप बेस्ट कोचिंग संस्था का लो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, आप एलएन का ले सकते हो या फिर आप किसी भी संस्था का आप ले सकते हो मॉड्यूल। हर मॉड्यूल बेस्ट होता है, मगर साथ ही आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप मॉड्यूल को पूरे अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं और टाइम टू टाइम आप जो क्लास कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसके बाद जो आपको होमवर्क मिल रहा है, जो लास्ट पेज में लिखाया जाता है, जिस दिन पढ़ाता है उस दिन के लास्ट पेज में लिखाया जाता है जो होमवर्क कि 1 2 7 8 9 एक्सरसाइज 1 का बना के लाना, एक्सरसाइज 2 का 2 4 6 10 12 बना कर लाना। तो वो जो आपको मिलता है, अगर आप डेली के बेसिस पे कर लेते हैं और आपको नीड होता है, खुद के अंदर से आवाज़ आता है कि नहीं हमको जेन्युइनली किसी किताब को चाहिए, या फिर आप जब देखते हो, अगर आप ऑफलाइन में पढ़ाई करते हो तो आप वहाँ पर देखते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते होंगे जिनको ज़रूरत पड़ता है। मतलब वो लोग अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक अच्छे अच्छे बुक्स, मोटे मोटे बुक्स, पतले पतले बुक्स, वो सारा कुछ परचेज़ करते हैं बहुत बेस्ट बेस्ट राइटर का। तो आपको भी दिल करता है कि मैं भी उस तरीके का बुक खरीदूँ, मैं भी बनाऊँ। आप उस बुक को अगर खरीदते हैं तो हो सकता है कि साल भर के बाद आप उस किताब को वापस रद्दी के भाव में बेच दें। आप खुद सेकेंड हैंड खरीदे हों या फिर आप फर्स्ट हैंड खरीदे हों। इसीलिए हम आपको आपके लिए जो वीडियो बनाएं, इसीलिए बनाएं कि आप वो 1 साल पढ़ करके उसको रद्दी के भाव में ना बेचो, उसका फुल टू फुल यूज करो। हम इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं। देखो, अगर आप लोग बुक कोई भी आप खरीद रहे हो तो बुक का एक बार देख लेना, एक बार रिव्यू कर लेना, क्योंकि बुक में जो है बहुत तरह तरह का बुक होता है, इसमें थ्योरी भरा पड़ा रहता है। आपके पास थ्योरी का कभी कमी ही नहीं होगा अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन में क्लासेस ले रहे हो और वो भी सारा लेक्चर का नोट्स बना रहे हो, तो आपको थ्योरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको पड़ती है ज़रूरत तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की पड़ती है, मगर चैप्टर वाइज पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि आपको पीवाईक्यूज जो मिलते हैं वो टेस्ट सीरीज मिलते हैं, जिसमें कि टेस्ट जो होता है, जो स्टूडेंट का एग्जाम्स लिया जाता है उस तरीके का होता है। बट आपको खरीदना वो वाला है जो चैप्टर वाइज हो। चैप्टर वाइज बनाओगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपको जैसे ही हाल फिलहाल में जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना सर, ड्रॉप ईयर में हो या कोई भी क्लास में हो, आपको जैसे ही पढ़ाएंगे तो आप उसका क्वेश्चन जब लगाओगे तो एकदम खन खन, एकदम मिठा, एकदम बेस्ट स्मूथ भागेगा आपका हाथ, और आपका दिमाग भी भागेगा। आप इससे क्या होगे, मोटिवेट होगे, और तब और अच्छे परसेंटाइल के लिए, मतलब अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप तड़पोगे। उसके लिए आप आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करोगे कि हम और भी बुक्स वगैरह प्रीफर करें, वो भी खुद के लिए। क्योंकि आप जितना अच्छा अच्छा बुक्स लगाओगे, जितना सारा क्वेश्चंस लगाओगे, उतना अच्छा हो जाओगे। ठीक है, अलग सर का भी आप बात ध्यान में रखे होंगे, बेटा तुम कितना भी पढ़ाई कर लो, मगर तुमने अगर आखिरी टाइम पर अगर पीवाईक्यूज नहीं लगाए होंगे तो तुम्हारे बहुत बुरे हो सकते हैं नंबर। तुम्हारे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम नीचे गिर जाओ, क्योंकि तुम्हें पता तो पहले था, अभी पता नहीं है। कोई हाल फिलहाल में तुमने कोई क्वेश्चंस वगैरह लगाया नहीं है, और ना ही तुम फ्यूचर में भी कभी क्वेश्चंस लगाए हो तो कम अमाउंट में लगाए हो, तो वैसा ही कम अमाउंट वाला नंबर भी आएगा। अगर अच्छा लगाओगे तो अच्छा रैंक भी आएगा, अच्छा नंबर ही भी आएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारा लेक्चर, तुम्हारा क्लास, तुम्हारा क्लास जाना, तुम्हारा कुछ करना, ये नहीं होता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट होता है कि तुम क्वेश्चंस कितना लगा रहे हो और कौन से बुक से लगा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट करता है। बुक भी इंपॉर्टेंट करता है, ये भी याद रखना। देखो, हर बुक में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, मगर ये याद रखो अगर उसमें पीवाईक्यू है तो वो सारा सेम है। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू जो होता है वो कोई एक बुक ऑथर नहीं लिखता है, वो पहले से ही वो आईआईटीएन लोग बनाए होते हैं। वो जो
जेईई मेंस में पूछा जाता है कि इस बार का जेईई मेंस का क्वेश्चन किसने बनाया है, तो उसमें पता चलता है कि नहीं वो आईआईटी मध्य जो भी राउरकेला का बनाया हो, या आईआईटी दिल्ली का है, आईआईटी बॉम्बे का हो, या आईआईटी मद्रास का हो, कहीं का भी हो, वो बनाए हैं अगर, तो उसको क्या करेंगे कि वो हम लोगों के एग्ज़ाम्स में आएंगे, और हम लोगों के क्या करें, वो लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस जो है किन किन चैप्टर्स का है, और वो उस चैप्टर में ऐड ऑन कर देंगे। और हर क्वेश्चंस को नहीं करते हैं, हमारे जो मॉड्यूल्स में भी रहते हैं, हम जैसे एलएन से पढ़े हैं, एलएन का जो मॉड्यूल होता है उसमें भी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सारा क्वेश्चन नहीं होता है, मगर हाँ वो जो चैप्टर, उस चैप्टर में जो होता है उसमें वो तरह तरह का वैरायटीदार क्वेश्चंस होते हैं, और उसको उस तरीके से सेलेक्ट करके उसमें टॉपिक वाइज जो भी चैप्टर वाइज होता है उसमें वो क्वेश्चंस को एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज दिया जाता है। एक्सरसाइज थर्ड में हमेशा न्यूमेरिकल ही डाला जाता है, एक्सरसाइज फोर्थ में तब उसमें डाला जाता है पूरा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि आपको पूछा ही ऑब्जेक्टिव जाता है। जिसमें ज़्यादा पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होता है मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल के अंदर अगर आप वही पीडब्ल्यू का मॉड्यूल अगर परचेज करते हो, तो आप जो है ना पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स में सॉल्यूशन तक प्रोवाइड कराया जाता है आपको, उसमें सॉल्यूशन होता है, तो आपको बहुत बेस्ट है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि एलएन का मॉड्यूल के साथ जो सॉल्यूशन का पूरा बुकलेट टाइप का मिलता है, आपको पूरा का सॉल्यूशन मिला हुआ है। आप देखो उसमें आपको दो तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो, एक बर्बादी के तौर पे, एक अच्छे के तौर पे। आप अगर अच्छा करना चाहते हो तो आप सॉल्यूशन के ओर पूरा मत भागो, खुद से जो चैप्टर पढ़े हो, पहला चैप्टर मान लो ख़त्म हो गया है तो पहला चैप्टर का क्वेश्चन लगाओ, मगर उसमें हिंट भी मत लो और खुद से बनाने का प्रयास करो। जब नहीं हो पा रहा है तो फिर उसके लिए देख लो। ये सॉल्यूशन जो होते हैं ना, ये जेन्युइनली हम बता रहे हैं आपको, ये होता है उस टाइम के लिए, होता है जब आप मतलब कि एग्ज़ाम आ रहा है पास, ठीक है, और आपके पास टाइम कम है और 1 महीना बचा है और टेस्ट भी है और आप रिवीजन करना चाहते हैं, और तो क्या होगा उस टाइम कि आप जब क्वेश्चन बनाने के लिए शुरुआत करोगे तो आपके दिमाग के ऊपर से पार होगा कि भाई साहब ये सब क्वेश्चन तो हमने किया था और अब क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, हमने पहले किया था और अब क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका मोस्ट कारण है कि आपने जो क्वेश्चन को कर लिया है, वो क्वेश्चन अब आप कर ही नहीं रहे हो, और उस क्वेश्चन को आपने बीच बीच में किया ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना बर्डन हो गया एग्ज़ाम्स का, इतना आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपको मिलने लगा कि आप उसको खुद कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, बाकी को कैसे करोगे। आप देखते हो मॉड्यूल खरीद लेते हो मोटा मोटा पीवाईक्यूज़ का, उसमें थ्योरीज भी होती है, जैसे कि आपको हम एग्जांपल के तौर पर दिखाएंगे, ये सिंगेज का है, कितना मोटा है, ठीक है, और 1 साल पूरा अगर आप पूरा ड्रॉपर एलएन या फिर ड्रॉपर मोशन, ड्रॉपर पीडब्ल्यू किसी में भी पढ़ते हो, तो ये ड्रॉपर के लिए जो भाई है, ये तो खैर मेंस के लिए लेवल का ही है, मगर अभी क्या है कि एडवांस का भी क्वेश्चंस मेंस में आता है, ठीक है। तो हम जो जो बातें बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि हर टॉपर, हमने भी जब मेहनत कर रहे थे शुरुआत में ही 11-12 के साथ, तो हम बहुत अच्छा मेहनत किए, बहुत अच्छा परसेंटाइल के साथ, रैंक के साथ, ठीक है, 4 रैंक के साथ, ठीक है, 4 डिजिट के रैंक के साथ बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो देखो, और ओबीसी से हैं, और ये सारा किताब जो है, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों को नोटिस करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि वो तब आपको पता होगा जब आप जेन्युइनली मेहनत करना शुरू करोगे, ठीक है। अगर हम आपको बताना चाहें अपनी ओर से, तो ये कुछ नोटिस करने वाली चीज़ वो है और इग्नोर करने वाली चीज़ वो है जो आपको हम बताते हैं। नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि क्या जो आप क्वेश्चंस जितना भी बनाए हो, उसको जब आप अपने मॉड्यूल में, जो कि आप मॉड्यूल हो या फिर मतलब ये जो हमने बुक बताया एक्स्ट्रा बुक है ना आपके लिए, तो इसमें जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो क्या आप नोटिस करना, क्या ये क्वेश्चन सारा बन पा रहा है। अगर बन पा रहा है तो उस टाइम पे आप टिक करना सारे को, ये टिक जो करोगे वो करना, उस टाइम पे टिक उस क्वेश्चन को करना जो क्वेश्चन आपको जेन्युइनली कहीं से हिंट लेना पड़ा हो या कहीं से आपको देखना पड़ा हो, ठीक है, वो क्वेश्चन पर आप टिक करना, क्योंकि वो क्वेश्चन डेफिनेटली आप भूल जाओगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है। अगर वहीं आप अगर आप
उसको मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हो, जैसे कि उसको इग्नोर जिसको भी बोले थे, इग्नोर करना चाहते हो, ये तो एक पॉइंट आपको बताया कि इसको याद रखना है, ठीक है। उसको टिक करना है जो आपने कहीं से भी हेल्प लिया है, थोड़ा भी हेल्प लिया है याद करने के लिए, तो उसमें आप थोड़ा हिंट ले सकते हो। वहीं अगर इग्नोर करने की बात करें तो आप हमेशा इस चीज़ को इग्नोर करना कि हमको इसमें इतना दिमाग लगा रहे हैं, हमसे ये क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा है। तो आप उस टाइम पर जो है, आप उस टाइम पे उस क्वेश्चन को इग्नोर करना। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि हमने फाड़ के हटा दिया, अपने दिमाग से निकाल दिया, अपने से साइड हटा दिया। आपको उस टाइम के लिए इग्नोर करना है और आपको थ्योरी बेस्ड पर जाना है कि जो वो अपना टॉपिक था, उस टॉपिक पे जा कर के आपको क्वेश्चन पढ़ना है। और वो पूरा टॉपिक का जो मतलब क्वेश्चन पढ़ने का अर्थ है कि आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद देन आप यहाँ आइए, फिर फार्मूला वगैरह जो भी है फिर वो सब देख लीजिए, एक बार रट लीजिए, याद कर लीजिए, देन आप इस क्वेश्चन पे आइए। और जैसे ही ये क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो गया तो आप इसको भूलोगे, ये तो गारंटी है। मगर वही है कि कुछ टाइम बाद जो है आप इस क्वेश्चन को भी आप टिक कर लेना, और इग्नोर करने वाला बात भी इसी में शामिल हो गया, और टिक करने वाला बात, नोटिस करने वाला बात भी इसी में शामिल हो गया। इसीलिए हम इस दोनों पॉइंट को हम बता रहे थे आपको, ठीक है। ड्रॉप लेना कितना मुश्किल होता है वो हर बंदे को पता है, ठीक है, आपको भी पता है। मगर आप क्या क्या गलती कर सकते हो ये आपको बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। अगर आपको वो गलतियां पता चल गया तो आप शायद उस पर तब भी काम ना कर पाओ, तब भी काम ना कर पाओ। इसी वजह से जो है आप खुद पर हमेशा देखो बेस्ट टू बेस्ट वर्क करने का कोशिश करो। हमेशा अपने आप को कंफर्ट जोन में डालने का कोशिश मत करो। जैसे कंफर्ट जोन ज्ञान की बातें नहीं होती है। कंफर्ट जोन मतलब कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, आज मन कर रहा है कि हम टेबल आज इधर से उधर शिफ्ट कर लें, आज मन कर रहा है कि दोस्त के घर पे जा कर के वहाँ पढ़ाई कर लें, आज मन कर रहा है कि यार हम कहीं आज ये वाला कॉपी खरीद लेंगे तो बेस्ट रहेगा, आज मॉड्यूल एक अच्छा सा लेते आएंगे, या फिर आज हम एक अलग से आर डी शर्मा ही क्यों ना हो, सिंगेज का ही बुक क्यों ना हो, आज अलग से लेकर के आ जाएंगे, तो वो आप फिर हम पढ़ाई करेंगे। तो उसमें आपका समय भी जाएगा, आपका थॉट भी जाएगा, और आपका कोई मतलब नहीं है उसको खरीदने का, ना ही उस समय को बर्बाद करने का। उससे बेटर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन कि आप पढ़ाई करो उस समय आप पढ़ाई पर ध्यान दो, जो वो सारा थॉट को हटा दो। आपको अगर पढ़ाई के दौरान कोई भी थॉट आता है, कोई भी थॉट आता है, उसको उसी समय निकाल के बाहर फेंक दो। अगर आप इतनी सा भी अगर आपने इस थॉट प्रोसेस को अगर जगाने की कोशिश की, अगर आपने उस काम को शुरू करने की कोशिश किया, तो आपका गेम ओवर होने में कुछ क्षण ही लगेगा। और आपको जो भी बातें बता रहे हैं बिल्कुल भी प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं, मतलब एकदम हुआ वाला बात और होगा वो वाली बातें बता रहे हैं आपको। और आप जेन्युइनली अगर आप सोचे हो कि नहीं करना है, अच्छे एक मेंटोर बनाना है, एक देखो एक मेंटोर को लाइफ में हमेशा फॉलो करो। वो बंदा क्यों ना उसके बारे में गलत कुछ पता चला हो आपको, मगर उसको गलत आप मत साबित करो। आप उसके बारे में एक नेगेटिव थॉट मत लो। वो जब आप उसको गुरु मान चुके हो तो उसे गुरु मानो, ठीक है। वो कोई भी चीज़ हो सकता है। मान लो आपने किसी भी एक यूट्यूबर को ही क्यों ना आपने एक मेंटोर के तौर पर आपने लिया, आपने हो सकता है उनसे जुड़ करके उनसे बातें किए हो, उनसे कुछ पूछे हो और आपको बताए भी हो। आपको बहुत अच्छा लगा कि एक यूट्यूबर अपना समय दिया, एक बड़ा भाई के तौर पर उन्होंने खुद एक अच्छा मार्क्स लाए हुए हैं, एक अच्छा रैंक लाए हुए हैं, और वो आपको मेंटोर कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, उनके आप छाया में हो। तो आप जो भी गलती आप कर सकते हो वो आपको पहले ही बता देते हैं। हम भी अपने तरफ से एक भाई के तौर पर, बड़े भाई के तौर पर हमने भी प्रयास किया कि आपको भी वो सारी चीज़ों से को अवॉइड करके एक अच्छे माइंड और डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए। मैं भी अपने आप को बोलने में, समझने में और आपको भी समझने में हम खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इम्प्रूव हो चुका है, बट इम्प्रूव कर रहे हैं। बट जो गलतियाँ थी उनको हम अच्छे से आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ कि समझ जाओ, वरना लेट ना हो जाए। अगर लेट हो गई तो फिर तुम कितना भी तीर चला लो, वो निगेटिव थॉट कभी वहाँ से नहीं हिलेगा, कभी उस थॉट को नहीं मारेगा। याद रखना, एक बार
मित्रता हो गई वहाँ निगेटिव, तो खेल खत्म हो जाएगा। ये ड्रॉप ईयर बहुत बड़ा जंजाल है। इस जंजाल को तोड़ना होता है, ना कि उसमें और फंसना होता है। फंसने के लिए पूरा रोड मैप तैयार है। अभी जो आप कर रहे हो बिना डिसिप्लिन के, बिना किसी माध्यम के, बस ये सोच लिए हो कि हम पूरा मोटिवेट हैं, पूरा पागल हैं उस एग्ज़ाम के लिए, तो आप बिल्कुल रॉन्ग हो। जब तक कि आपको वो सारी चीज़ें पता नहीं चलती है कि वो ड्रॉपर किन किन गलतियों को करता है, तब तक आप सही नहीं हो सकते और एक अच्छा रैंक भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो आपने सोचा है। ठीक है? किसी के बारे में भी गलत मत सोचो और अपने लिए भी गलत मत सोचो। हम ये ज्ञान की बात है कि किसी दूसरे के लिए गलत नहीं सोचना है, मगर ये ज्ञान की बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है, ये करने वाली बात है कि अपने लिए भी आप गलत नहीं सोचो कि आप जो है को इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, आप जो है 25 से 30 क्वेश्चन डेली नहीं कर सकते हो, आप 6 घंटा नहीं पढ़ सकते हो, आप अगर पढ़ लोगे कल नहीं पढ़ोगे तो वो बर्बादी है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आपका ये इस प्रकार का थॉट प्रोसेस रखना गलत है। आप अपने आप को एक स्टेबल के तौर पे नहीं, एक करंट के तौर पे यूज़ कीजिए। कहने का अर्थ है कि आप जो है बुक्स वगैरह जो भी होती है ना, उसको एक स्टेट में मत देखिए। वो उलझा हुआ है पूरा किताब, वो बुक्स पूरा उलझा हुआ है। आप जिस क्वेश्चन को बना रहे हैं, वो क्वेश्चन, वो चैप्टर करंट की तरह है। करंट जैसे फैला होता है ना, एक खेत में पूरा पानी भरा है, उसमें तार डाल दो, वो पूरा खेत में जो है करंट फैल जाएगा। अब किसी भी कोने से छुओगे ना, तो वो करंट ही तुम्हारे में अंदर होगा, कि कहीं से भी छुओ। उसी तरीके से ये पूरा बुक एक करंट की तौर पर यूज होता है, एक चैप्टर करंट है। उसमें होता ये है कि आप जब उसका क्वेश्चन, मेरी बातों को समझना, मेरी बातों को समझना, हम बार बार कहेंगे, मेरी बातों को प्लीज़ समझना। पहले कोई भी कमेंट पास करने से पहले उनको पूरा सुन लो, उसके बाद ठीक है करंट क्यों बोल रहे हैं। हम भी पढ़े हैं, गधे नहीं हैं, तो हम समझदारी के साथ ही कोई भी बात कहेंगे तो आपको भी प्रैक्टिकल ही कहेंगे। ठीक है? तो आप जो भी करंट की बातें हमने बताई आपको, वो करंट इसलिए कह रहे हैं आपको, क्योंकि देखो आप जिस चैप्टर के क्वेश्चंस को उठाओगे, वो कहीं न कहीं डिफरेंशिएट होगा, कहीं न कहीं उसमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जो कि दूसरे चैप्टर का होगा। तो ये भी एक करंट है, जो आप उसमें टच किए, तो वो आप में करंट पहुँच गया, वो मतलब दूसरे चैप्टर का था। समझ रहे हो? आपने उस क्वेश्चन को टच किया, फिर आपको करंट लग गया कि भाई तुम्हारे में करंट है, तुम्हारे में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मत भूलना कि कॉन्सेप्ट आपको नहीं, कॉन्सेप्ट कभी भी आपका पीछा तो नहीं छोड़ेगा, ये बात याद रखना। इस बात को दिमाग में डाल लो। समझ रहे हो? ये आपको अगर खुद को बेहतर बनाना है, तो आपको हर चीज़ पहले से ही सोच करके चलना पड़ेगा। अभी आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, हम क्या कह रहे हैं, ठीक है? आपको अगर बेहतर करना है, ठीक है? बेहतर खुद को भी करना है, या आपको बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस को करना है, तो आपको पहले से ही दिमाग में थॉट प्रोसेस डाल के रखना पड़ेगा कि भाई मेहनत करोगे, अगर तुम क्वेश्चन लगाओगे, तब भी तुम बना पाओगी। क्वेश्चन अगर जब तक अभी रिवीजन नहीं करोगे, उस चैप्टर को नहीं एक बार रिकॉल करोगे, देन तुम उस क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। तो बेटर ऑप्शन है कि उसको अभी से तैयार करो, अभी से उसको पढ़ो, उसको देखो, तभी बेटर कर सकते हो। समझ रहे हो हम क्या बताना चाह रहे हैं? देखो हम कहाँ बात कर रहे थे कि भाई ये क्या बात कर रहा है खेत में करंट का, मगर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने भी एक मेंटर को माना था, ठीक है? कोई यूट्यूबर नहीं था, मगर मेरे जो मेंटर थे, वो पहले कुछ भी नहीं थे, मगर अभी वो एनआईटी दुर्गापुर से एआई से, वो मेरे राजा अंकल हैं, मेरे अंकल लगते हैं, मेरे पड़ोस हैं, मेरे आस-पास ही रहते हैं, पास में ही। वो मेरे अंकल हैं, वो मेरे मेन गार्डियंस थे, वही हमारे गुरु भी रहे हैं।
ठीक है, गुरु और भी रहे हैं, मगर जो हमारे मेन जीवन के जो हमको आगे बढ़ाने वाले हैं वही हैं। एक जो रास्ता पाथ जो क्लियर करने वाले हैं वो हमारे लिए वही हैं। वो आज कहीं भी हों, कैसे भी हों, मेरे लिए आज भी वो गुरु समान ही हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था कि जो आपको क्वेश्चंस वगैरह जो आपको पहले से ही समझना होगा कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता है, मगर आप उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, ध्यान दोगे तो बेटर हो जाओगे। और हमेशा आप क्वेश्चंस वगैरह बनाते रहो, चीज़ों को समझते रहो। आप एलन में हो, बड़े संस्था में पढ़ रहे हो, लाखों रुपया दे रहे हो, 10-20 हज़ार रुपया दिए हो, ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जहाँ भी हो, जो हमने बताया, जिस माध्यम से बताया, इसमें मैंने एक अच्छा खासा पोर्शन को यहाँ पर डील किया। वही कभी अगर और भी नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगा क्या क्या और भी दिक्कत आपको आती हैं और क्या क्या आ सकती है जेन्युइनली, देन आपको उससे रिलेटेड आपको हम सजेस्ट करते रहेंगे, आपको इसी चैनल पर बताते रहेंगे। समझ रहे हैं? इस 20 मिनट के इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें की है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये सब नहीं करोगे तो अगले साल आपको या तो ड्रॉप का सोच रहे होगे, या आपके पास ड्रॉप ईयर बचा ही नहीं होगा, या फिर आप कॉलेज के लिए अब जी जान लगा रहे होगे, या कहीं डोनेशन दे रहे होगे, या कहीं फिर से वापस देख रहे होगे। आपको पछतावा ज़िंदगी भर का रहेगा कि हम जो वहाँ गए थे, वहाँ जो पढ़ाई किए, या जो हम 1 साल लिए, वो बर्बाद हुआ आपका। और हमेशा याद रखो कि एक क्लास में 100 बच्चा या 300 बच्चा होता है, उसमें से कितनों का सिलेक्शन होता है? उसमें से ऐसा नहीं कि हम एक कहानी बना रहे हैं, उसमें होता है सिलेक्शन अच्छे खासे स्टूडेंट्स का, मगर जो टॉप कॉलेजेस में जा पाता है वो तो कुछ ही होता है। देखो 93 तो मेरा भी आया है, मगर भाई अभी क्या कहूँ मैं, इस पे क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है? कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए इस वाले परसेंटाइल 96 97 से भी शायद ही कुछ होगा। अगर आप SC ST हैं तो बहुत गुड है, वो लोग अलग हो जाओ। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरे लिए है ही नहीं, हम कम पढ़ के भी कर लेंगे, तो आप अलग हो जाओ, एकदम साइड हट जाओ, जाके अपना रास्ता अलग चुन लो। और OBC वालों के लिए भी और जनरल वालों के लिए भी बस थोड़ा बहुत का फासला होता है, अच्छा खासा फासला होता है रैंक को लेकर के, मगर फिर भी अगर आप ये सारा चीज़ फॉलो करोगे तभी बेस्ट कर पाओगे। या फिर ये अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत पढ़ के और ये 96 और 97 ये कुछ गदहू वाला अगर आप ला करके सोच रहे हो कि 30 मार्क हाँ बन जाएंगे, तो बिल्कुल कतई नहीं होगा। बहुत अफसोस होगा कि थोड़ा सा और मेहनत कर लेते भाई, थोड़ा निगेटिव मार्किंग हटा देते, या और मेहनत कर लेते, याद कर लेते, पढ़ाई कर लेते, तो शायद 98 99 अगर आता तो आज हम एक अच्छे से कॉलेज में होते। सोचना नहीं पड़ता। देखो वो बेस्ट देना एक अलग चीज़ है कि बेस्ट दिए नहीं हुआ एक अलग बात है, मगर जेन्युइन आपको जब कर सकते थे, जब वो परसेंटाइल ला सकते थे, थोड़ा सा और पढ़ सकते थे, तो वो गलती क्यों किए तुम? वो गलती क्यों किए तुम? अब उसका पछतावा ये जैसे हम बोल रहे हैं ना, वैसे तुम्हारा आत्मा बोलेगा तुमसे कि ऐसा गलती तुम, ऐसा पाप तुम किया क्यों भाई? और तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं होगा तो इंतज़ार कर लो। और तुम्हारे जैसे ही एस्पिरेंट हम भी थे और हमने भी देखा इस तरह, समझ रहे हो? आसपास के लड़कों को देखा है अच्छे अच्छे को टूटते हुए। ऐसे ही सुसाइड और ऐसे ही फांसी नहीं लगाते हैं लोग। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। देखो ये सब बोलना नहीं चाहिए, मगर अभी हम बता रहे हैं आपको, समझो बात को, ठीक है? ऐसा किसी भी इंसान को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, मगर ये एग्ज़ाम ही ऐसा है ना कि आपको ऐसा सिचुएशन बना देता है। इसीलिए आपको अगर लगता है कि नहीं भाई हम तो तैयारी ही नहीं करेंगे, कम ही पढ़ेंगे, वो ठीक है, मगर ऐसा हम नौबत नहीं आने देंगे, तो भाई ऐसा है कि अगर पढ़ रहे हो तो कर लो, नहीं पढ़ना है तो फिर बहुत सारा चीज़ है करने को जीवन में, ठीक है? तुम भी आ जाओ यूट्यूब पे, माइक पकड़ लो हाथ में और वीडियो बना करके लोगों तक पहुंचाते रहो, ठीक है? तो पढ़ाई पर ध्यान दो और ख़ुद को बेटर बनाओ। जो जो चीज़ें बताया है उसको फील करो और फोकस रहो। दुनियादारी बाद में भी हो जाएगी, मगर पहला पढ़ाई है ज़रूरी। कभी गिल्ट ना रहे इसलिए पढ़ो, ज़िंदगी में कुछ हो जाए इसलिए पढ़ो। 96 97 98 ऐसा ना हो कि तुमने मेहनत किया बहुत तगड़ा और 96 97 आ रहा है,
थोड़ा बहुत कम मेहनत कियो। अरे करो तो पूरा करो, वरना तुम छोड़ दो। समझ रहे हो? नाक कटा लो मगर सर मत झुकाओ। थोड़ा मेहनत करना पड़ जाए तो कर लो, मगर झुको मत। बाद में तुम्हारा तुम्हारा जो आत्मा है वो झुकेगा तुम्हारे सामने, बोलेगा तू क्या कर दिया यार, कौन सा पाप कर दिया। तो ये अपना दुख नहीं सुना रहे हम तुमको, बता रहे हैं। तो इसलिए मेंटोर रखो, सबों का आदर सम्मान करो, इज्जत करो। और अगर तुम भगवान में बिलीव रखते हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो, शांत करो माइंड को, जो बताए हैं वो सब करो, अच्छे अच्छे स्ट्रेटजीज लगाओ, अच्छे अच्छे दिमाग्स लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, पढ़ो, दिमाग लगाओ। कोई पढ़ने से पागल नहीं होता है। पागल वो होता है जो बिना पढ़े फदकते रहता है। इसलिए पढ़ के फदकोगे तो अच्छा ही फदकोगे। समझ रहे हो? आईआईटी बाबा कुछ भी बकेंगे, बस अपना आईआईटी बोल देंगे तो उनको अच्छा ही समझेगा कि पढ़ा लिखा आदमी है। अब इस पे हम टिप्पणी किए हैं तो इस पे हमसे बहस मत करना, पढ़ाई पे ध्यान देना। मेरे से बहस करने के लिए और भी बिना पढ़े लिखे लोग हैं जो ज्ञान देंगे, उल्टा सीधा बोल के भी चले जाएंगे। मगर जो पढ़ने वाले हैं वो सीरियस होकर के पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई करो, और जो जो ज़रूरी पड़ता है मेरे से कांटेक्ट करो। समझ रहे हो? देखो, एक और चीज़ सिंसियरिटी से बताते हैं, ठीक है? तुम 10th में थे और 10th से अब 11th में आए, तो अब तुम्हारे लिए 10th ईजी है ना। तुम 12th में आओगे, 11th ईजी हो जाएगा। 11th तो पढ़ते ही नहीं हो, मान लो 12th पास हो जाओगे, कॉलेज में चले जाओगे, तो तुम्हारे लिए 11 12 कुछ होगा ही नहीं। तुम अपने जूनियर को ज्ञान दोगे कि भाई देखो कि ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, कितना इजी होता है, दिखाओ पेपर कैसा था। तुम बना दोगे क्वेश्चन, क्योंकि तुम उस फेज से निकल चुके हो। क्योंकि तुम हायर एजुकेशन का पढ़ाई कर रहे हो तो लोअर भी उसमें हैंडल हो जाता है। फर्स्ट ईयर में 11 12 का ही पोर्शन पढ़ाया जाता है। इस चीज़ को मत भूलना कभी, और अपना समय बर्बाद मत करो। अगर ड्रॉप लिए हो तो उसके लिए जी जान लगा करके अपने को कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहो। वेरी बेस्ट। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर नंबर, वहाँ से कांटेक्ट करना। और मेरे से जुड़ने के लिए 20 रुपये का प्लान रखते हैं हम हमेशा, तो 20 रुपये का प्लान लेना। और अगर हमसे बातचीत करना होगा तो उसके लिए बड़ा प्लान लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग। और प्लान लोग इसीलिए देते हैं ताकि तुम्हें अहमियत पता चले। फ्री का फेंकता है लोग, फ्री का खाना कचड़े में। जब खुद से खरीदता है ना तो दर्द होता है, तब उसका अहमियत होता है। तो हमारा भी समय जाएगा और तुम्हारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन, समझ रहे हो, हमारी तरफ से होगा आपके लिए। तो पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा करोगे, सब लोग बहुत अच्छा करेंगे। और भी कुछ हो तो हमसे पूछना। थैंक यू, लव यू।